जो लोग गायकी के शौकीन हैं ना वो जाते हैं गज़ल पे। हर इंसान को हर चीज़ आती हो ज़रूरी नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर म्यूज़िक के चाहने वाले, म्यूज़िक को समझने वाले कम लोग हैं तो कम सही, क्योंकि अच्छी चीज़ के कदरदान कम ही होने चाहिए तो अच्छी चीज़ अच्छी कहलाई जाती है। अगर सबके सब लोग किसी चीज़ को लाइक करते हैं तो वो अच्छी रहती नहीं है, समझे आप? उसकी स्पेशलिटी ख़त्म हो जाती है। तो गज़ल एक बहुत ज़बरदस्त आर्ट है। एक आर्ट फॉर्म में जो समझने के लिए बहुत इंटेलिजेंट आदमी चाहिए होता है, एक बहुत समझदार, म्यूज़िकली बहुत होशियार आदमी चाहिए होता है। तो जो लोग म्यूज़िक को प्यार करते हैं वो गज़लों को प्यार करते हैं, और जो गज़लों को प्यार करते हैं वो मोहम्मद वकील को प्यार करते हैं। गुज़ारिश एक ऐसी एल्बम है जिसमें हमने कोशिश की है कि जितने भी लेजेंडरी सिंगर थे, जैसे बेगम अख्तर साहिबा, मेहंदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, जगजीत सिंह साहब, लता मंगेशकर जी, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन साहब और फरीदा खानम जी, इनकी एक एक गज़ल हमने ट्रिब्यूट के तौर पे गाई है, जो बहुत पॉपुलर गज़ल्स हैं। आज जाने की जितना करो, आप जानते हैं, रंजिशी सही, फिर मौसम आएंगे जाएंगे, और रस्म उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे, सरकती जाए रुख नकाब आहिस्ता आहिस्ता। उसके अलावा 3 कॉम्पोजिशन जो हैं वो हमारी गुरु बहन हैं मंजू नारायण जी, दिल्ली के हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। उन्होंने बहुत ही रूदार, बहुत ही सोलफुल कॉम्पोजिशन जो है तैयार किए। तो एक गुलदस्ता है, लोगों को अलग अलग जो उनकी टेस्ट की चीज़ें वो सब सुनने को मिलेंगी। मोहम्मद वकील की एल्बम, सेकंड एल्बम आपकी, थर्ड एल्बम है आपकी, थर्ड एल्बम, और इतना खूबसूरत सा कवर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। वकील को मैं बहुत पहले से जानता हूँ और मुझे इनकी गायकी पे नाज है। ये जिस ख़ानदान से हैं वो म्यूज़िक में बहुत वर्षों से, बहुत सारी जनरेशन से सेवा करता आ रहा है, तो इसलिए मुझे इनकी एल्बम से और इनसे बहुत उम्मीद है। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि 7 कॉम्पोजिशन जो है वो दूसरे लोगों की गाई भी हैं, और उसके अलावा 3 कंपोजिशन जो हैं वो हैं मंजू नारायण जी की, और वो हमने बिल्कुल फ्रेश इस्तेमाल की। देखिए, पहली बात तो है कि अच्छे सिंगर्स, अच्छा म्यूज़िक आजकल बहुत ही कम सुनने को मिलता है, तो जब कुछ अच्छी आती है तो उसको पकड़ लेना चाहिए। गुज़ारिश एक एल्बम ऐसी है जिसमें इन्होंने कुछ मौलिक चीज़ें भी गाई हैं और कुछ ट्रिब्यूट टू अदर सिंगर्स, अदर गज़ल माइस्ट्रोज या अदर बड़े बड़े सिंगर्स जो हैं उनको भी ट्रिब्यूट दी है। तो एक बहुत अच्छा फ्यूजन है इसमें, बहुत अच्छा मज़ा है इसमें। कुछ नई चीज़ें हैं, कुछ पुरानी चीज़ें हैं, और गाया जा रहा है नए अंदाज में, म्यूज़िक नए अंदाज में है। तो इस एल्बम की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आज के ज़माने में एक अच्छा ट्रेंडी एल्बम आया है गज़लों का। देखिए, टाइम्स म्यूज़िक का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे दावतनामा भेजा, मुझे बुलाया। जब उनसे मेरी बात हुई तो, क्योंकि मैं आपको इस पूरे सवाल से पहले बताना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गज़ल, ये बात अलग है कि अभी मार्केट जो है गज़ल का थोड़ा कम है, लेकिन क्योंकि गज़ल रिवायती चीज़ है, पुरानी चीज़ है, और इसमें इतना सोल है कि वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो मैंने इससे पहले भी 2 एल्बम रिलीज़ किए, वो भी गज़ल के थे, वो बहुत काफ़ी बिके, काफ़ी सेल हुए। और इस एल्बम का कंपनी ने कहा कि हम गज़ल करना चाहते हैं और इस तरह से, तो मैंने कहा बहुत बड़ी खुशी की बात है, जो मेरे जो सीनियर्स हैं, मेरे जो बड़े हैं फ़नकार, उनकी एक गज़ल होगी और मैं भी गाऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे वो सेल हुई ये भी बहुत सेल होगी इंशाल्लाह। डेफिनेटली। और वैसे भी म्यूज़िक का मतलब यही नहीं होता सिर्फ कि फिल्मों में गाना। म्यूज़िक का मतलब एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में ये होता है कि एक सिंगर अपनी पसंद के गाने एक एल्बम में निकाले और उसके एल्बम उसके हिसाब से बिके, और यही हो रहा है। गुज़ारिश, इनकी मौलिक एल्बम है, इनकी अपनी एल्बम है, और इस एल्बम के ज़रिए ये अपनी आवाज़ दूर तक पहुँचा रहे हैं। अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, एक नज़र मेरी तरफ भी तेरा जाता क्या है, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है। Thank you very much. Thank you very much. To watch more, log on to www.erosentertainment.com.